नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम दोबारा से आपके लिए आए हैं रेडू क्लासेस पे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा 10वीं क्लास के बारे में। हम शारीरिक शिक्षा के बारे में आपको जानकारी देंगे। आज का शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन क्लास 10वीं हमारी अध्याय नंबर 1 पर्यावरण स्वास्थ्य। आज हम 10वीं क्लास का अध्याय नंबर 1 पर्यावरण स्वास्थ्य के बारे में आपको अवगत कराएंगे। यानी कि पर्यावरण स्वास्थ्य के अंदर चीज़ें आपकी क्या क्या आती है, कौन कौन से घटक पर्यावरण में शामिल होते हैं, किस प्रकार मानव के हस्तक्षेप के कारण कहीं ना कहीं जो प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है वो कितने प्रकार का होता है, सफाई हमारे लिए कौन कौन सी जरूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं पर्यावरण स्वास्थ्य का परिचय। परिचय के अंदर हम देखते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि पर्यावरण स्वास्थ्य हमारे चारों ओर का वातावरण, जिसमें हमारे प्रकृति यानी जितने पेड़ पौधे, हमारे जीव जंतु है, मानव निर्मित संसाधन है, वो सारे के सारे हमारे पर्यावरण स्वास्थ्य के अंदर आ जाते हैं। मनुष्य का जो कार्य है यानी कि मनुष्य का स्वास्थ्य है वो हमारे पर्यावरण पर निर्भर करता है। मनुष्य जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उसी प्रकार का मनुष्य का क्या स्वास्थ्य लगातार बना रहता है। कहने का मतलब ये है, अगर हमारे आसपास में कहीं गंदगी के ढेर है तो लगातार क्या हम बीमारियों के शिकार वहाँ पे हो जाते हैं। अगर हमारे आसपास के क्षेत्र के अंदर सफाई बिल्कुल अच्छे तरीके से है तो हमारा स्वास्थ्य क्या स्वास्थ्यवर्धक व आरामदायक जीवन हम व्यतीत वहाँ से कर सकते हैं। स्वास्थ्य के अंतर्गत हम देखते हैं यानी कि सफाई हमारे लिए क्यों आवश्यक है। सबसे पहले सफाई, यानी कि स्वास्थ्य पर्यावरण स्वास्थ्य के अंदर सबसे पहले हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है सफाई। सफाई के अंदर हमारा गांव, हमारा कस्बा, हमारा शहर, इसके अलावा गांव में हमारा आ जाता है आस पड़ोस, यानी कि जिस जगह पर आप रहते हैं वहाँ का आस पड़ोस, आपका मोहल्ला, यानी कि जिस मोहल्ले में आप रहते हैं। अगर आपका आस पड़ोस ठीक है, आपका मोहल्ला ठीक है, तो आपका गांव ठीक रहेगा, गांव से आपका कस्बा ठीक रहेगा, कस्बे से शहर, शहर से आपका देश। यानी कि देश में इस प्रकार से क्या सफाई का नियंत्रण का कार्यक्रम में जो हमारा चलता रहेगा। तो पर्यावरण स्वास्थ्य के अंतर्गत हम आज के समय के अंदर देखते हैं कहीं ना कहीं हमारे उद्योग धंधे लगातार बढ़ रहे हैं, यानी कि उद्योगों की जो भरमार वो लगातार बढ़ रही है। उद्योगों से जो वेस्टेज पदार्थ हमारा निकलता है, ठीक है, जैसे हमारा धुआं है, गंदा पानी हमारे यानी कि दूषित पानी, और अन्य जो वेस्टेज पदार्थ होता है हमारा वो लगातार निकलता है। ये कहीं ना कहीं जाकर हमारे धुआं हमारे वायु को लगातार प्रभावित करता है। यानी कि ये हमारे जो स्रोत होते हैं पानी के, जितने भी स्रोत हैं उनको लगातार प्रभावित करते हैं। दूषित पानी, धुआं वातावरण में हमारा दूषित है, जो हमारी गैसें होती है उनको लगातार प्रभावित करता रहता है। ये थे उद्योग धंधों के बारे में, किस प्रकार से उद्योग धंधे हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम सफाई रखते हैं अच्छे प्रकार से, यानी कि सफाई कहाँ कहाँ की, हमारे घर की, स्कूल की, खेल के मैदान की, और जहाँ पे आप काम करते हैं काम क्षेत्र, यानी कि इनकी अगर हम लगातार हम सफाई रखते हैं अच्छे तरीके से, हमारा घर हो गया, हमारा स्कूल है, खेल का मैदान, अपना काम करने का क्षेत्र है, हमारे सार्वजनिक स्थान हैं, जितने भी स्थान होते हैं हमारे जो मुख्य स्थान है, हमारे मोटर गाड़ियाँ हैं हमारी, इनकी अगर हम सफाई अच्छे तरीके से रखते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है, हम पर्यावरण स्वास्थ्य यानी कि अच्छा स्वास्थ्य बनाने में अपना पूर्ण रूप से मुख्य योगदान देते हैं। आगे हम इसके बारे में आपको बताते हैं। ये थे हमारे पर्यावरण स्वास्थ्य का परिचय, यानी किस प्रकार परिचय के अंदर पर्यावरण स्वास्थ्य क्या होता है हमारा, किस प्रकार की सफाई की हमें ज़रूरत होती है, वो था हमारा पर्यावरण स्वास्थ्य के अंदर परिचय। अब हम देखते हैं पर्यावरण, यानी कि परि प्लस आवरण। इसका मतलब होता है हमारे चारों ओर का वातावरण, चारों ओर का वातावरण। पर्यावरण को डिफाइन कर दिया गया परि प्लस आवरण, जिसका मतलब होता है चारों ओर का वातावरण। अब हम वातावरण के बारे में क्या आपको बताएंगे, किस प्रकार का वातावरण हमारे आसपास का होना चाहिए, क्या क्या इसके घटक होते हैं, हम देखते हैं क्या है वातावरण।
इसकी भी वही डेफिनेशन है, यानी कि हमारे चारों ओर का कौन सा वातावरण, सामाजिक वातावरण, सामाजिक वातावरण नंबर 1। नंबर 2 पे हमारा भौतिक वातावरण। अब देखते हैं किस प्रकार हमारा सामाजिक और भौतिक वातावरण लगातार हमें प्रभावित करता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर 1 पे था हमारा सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण, सामाजिक वातावरण को हम मानव निर्मित, यानी मानव के द्वारा तैयार किया गया वातावरण, यानी कि मानव ने जो चीज़ें बनाई, मानव ने हमारे लिए हमारा घर, मकान, स्कूल, कॉलेज, उद्योग, जो अन्य आदि जो चीज़ें होती हैं हमारी, जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें हमारे आ जाती है, हमारे उद्योग, हमारे कारखाने, हमारी फैक्ट्री हैं, मानव के द्वारा जो निर्मित संसाधन, ये हमारे सामाजिक वातावरण के अंदर आ जाता है। नंबर 2 पे आते हैं हम भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण, भौतिक वातावरण को हम प्राकृतिक वातावरण भी कहते हैं। भौतिक वातावरण को प्राकृतिक वातावरण भी कहते हैं, यानी कि प्रकृति की दो चीज़ें हमारी दी हुई हैं, हमारे पेड़ पौधे, हमारे जीव जंतु, हमारे जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु, सारी चीज़ें हमारे क्या प्रकृति के अंदर हमारी विद्यमान होती है। ये थे हमारे भौतिक और प्राकृतिक वातावरण के बारे में, यानी कि सामाजिक और हमारा भौतिक वातावरण में हमने क्या है लगातार पढ़ा है। अब हम देखते हैं आगे का सेकंड यूनिट हमारे लिए क्या हो जाता है, स्वस्थ रहने के नियम, यानी कि मनुष्य किस प्रकार से अपना जो स्वास्थ्य है वो ठीक रह सकता है, क्या क्या उसके लिए जो मुख्य नियम होते हैं उनके बारे में। नंबर 1 हमारी दिनचर्या, हमारी दिनचर्या, यानी कि किस प्रकार की आपकी दिनचर्या होती है, आपका सोने का समय, आपका उठने का समय, आपका खाने का समय, आपका नहाने का समय, सारी की सारी चीज़ें हमारी नियमित दिनचर्या के अंदर ये चीज़ें हमारी आ जाती हैं, किस प्रकार का आपका रूटीन का जो कार्य होता है। नंबर 2 पे आ जाती है हमारी सफाई, यानी कि कहने का मतलब है व्यक्तिगत सफाई। इसके अंदर हम देखते हैं व्यक्तिगत सफाई के अंदर क्या चीज़ें आती हैं हमारी, व्यक्तिगत सफाई यानी कि खुद की सफाई, जिसमें हमारे नाखून, हमारे बालों की कटाई, यानी कि बालों किस प्रकार से हैं, और बहुत सी चीज़ें इसके अंदर, बालों की कटाई है, हमारी नाक की सफाई, हमारी त्वचा की सफाई है, सारी की सारी व्यक्तिगत सफाई के अंदर हमारी आ जाती है। नंबर 3 पे हम देखते हैं हमारा किस प्रकार का वातावरण है। वातावरण यानी कि हमारा अगर अच्छा हमारा वातावरण है, अच्छी सफाई वातावरण के अंदर तो हम क्या होंगे, लगातार अपना स्वस्थ जीवन यहाँ पे हम व्यतीत कर सकते हैं। नंबर 4 पे हमारी आ जाती है स्थिति, यानी कि आस पड़ोस किस प्रकार का है आपका, ये चीज़ें हमारे अंदर आ जाती है। अगर आस पड़ोस में आपके कहीं ना कहीं गंदगी के ढेर लगे हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या है हमारे स्वास्थ्य पर लगातार क्या है प्रभाव वो डालती है चीज़ें। ये थी हमारे नंबर 5 पे। हम देखते हैं हमारा रहन सहन। रहन सहन यानी किस प्रकार की जलवायु के अंदर हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, किस प्रकार की वहाँ के आर्द्रता है, जलवायु है, किस प्रकार का वहाँ का रहन सहन है। नंबर 6 पे हमारी संस्कृति, यानी कि हमारे रीति रिवाज, किस प्रकार के हमारे वहाँ के रीति रिवाज है, किस प्रकार हम
सम्मान करते हैं लोगों का, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी स्वस्थ रहने के नियमों के अंदर आ जाती है। मुख्य रूप से जो चीज़ें आ जाती हैं हमारी, वो हमारी जाती हैं नियमित हमारी, यानी कि दिनचर्या हमारी किस प्रकार की लगातार बनी रहती है। यानी कि एक वयस्क आदमी होता है, उसको 8 घंटे की नींद जरूर होती है, 6 से 8 घंटे की क्या है, उसको नींद जरूरी होती है। ये सबके लिए ज़रूरी होता है। जो वयस्क व्यक्ति होता है उसको 6 से 8 घंटे की नींद हमारी ज़रूरी होती है। अगर इससे ज़्यादा मात्रा में वृद्ध व्यक्ति, उसको 8 से 10 घंटे, यानी कि बूढ़ा जो व्यक्ति, उसको 8 से 10 घंटे की क्या हमारी नींद यहाँ पे ज़रूरी होती है। हमने इसके अंदर पढ़ा था जो हमारे उद्योग धंधे, उनसे लगातार जो क्या हो रहा है, हमारा प्रदूषण है लगातार वो बढ़ रहा है। तो प्रदूषण के अंदर हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमारे यहाँ पे आ जाती है। अगली हमारा रहेगा प्रदूषण, यानी कि कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से ये फैलता है। प्रदूषण का मतलब होता है अवांछनीय पदार्थों का कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना या भेदभाव करना हमारे प्रदूषण के अंदर आ जाता है। प्रदूषण के अंदर हम देखते हैं नंबर 1 पे होता है हमारा वायु प्रदूषण, नंबर 2 पे होता है हमारा जल प्रदूषण, नंबर 3 पे आ जाता है हमारा ध्वनि प्रदूषण, और ये हमारे 3 मुख्य जो प्रदूषण लगातार ये फैलते हैं। परंतु इसके अंदर हम चौथा भी ऐड कर देते हैं, वो होता है हमारा मृदा प्रदूषण, यानी कि मृदा का जो कटाव होता है वो किस प्रकार से होता है। नंबर 1 पे है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। ये 3 जो प्रदूषण हमारे मुख्य हैं, उनमें से हम चारों के बारे में आगे है वो डेफिनेशन आपको लगातार समझाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम करते हैं नंबर 1 वायु प्रदूषण, यानी कि वायु प्रदूषण फैलने का माध्यम, क्या होता है, इसका किस प्रकार ये फैलता है, इसके हानिकारक प्रभाव क्या है, और इसकी रोकथाम। इन चीज़ों के बारे में हम लगातार डिटेल में आपको बताएंगे। सबसे पहले फैलने का माध्यम देखिए क्या होता है। वायु यानी कि हवा का प्रदूषण, वायु प्रदूषण यानी कि हवा का प्रदूषण। हमारा जो वायु प्रदूषण है, उद्योगों से निकलने वाला जो धुआं है, वैसैली गैसें हैं, वो वहाँ से उड़कर कहीं ना कहीं हमारे स्वस्थ वातावरण के हमको कह लगातार प्रभावित कर देती है। स्वस्थ वातावरण में वो प्रवेश करती हैं, वहाँ पे एक स्वस्थ व्यक्ति क्या है, सांस अंदर लेता है, और यानी कि शुद्ध वायु को अंदर लेता है। कहीं ना कहीं वैसल्य पदार्थ उसके अंदर विद्यमान होते हैं, जो हमारे क्या है, शरीर के अंदर जाकर जो हमारे कीटाणु और जीवाणु हैं उनमें वो शरीर के अंदर जाकर कहीं ना कहीं हमारे शरीर को क्या नुकसान पहुंचाने का वो कार्य करते हैं। ये थे हमारा फैलने का माध्यम। वायु के द्वारा भी क्या है, ये माध्यम हमारे शरीर के अंदर फैल जाता है। हानिकारक प्रभाव क्या रहता है, सबसे पहले दमे की बीमारी इसके अंदर यहाँ पे आ जाती है। सांस की बीमारी व्यक्ति को लगातार लग जाती है। दमा और जो सांस की जो मुख्य 2 बीमारियाँ हैं वो हमारे लिए सबसे हानिकारक यहाँ पे हो जाती है। रोकथाम के उपाय देखते हैं हम। और रोकथाम नंबर 1, यानी कि जितने भी संसाधन हैं हमारे, मोटर गाड़ियाँ हैं हमारी जितनी भी है, वो क्या करें, या तो एलपीजी यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस के द्वारा हम इनको चला सकते हैं, या संसाधनों का कम प्रयोग करके, यानी कि जितने भी संसाधन हैं उनका हम कहीं ना कहीं कम प्रयोग करें। नंबर 3 पे, यानी कि आवागमन के लिए सार्वजनिक संसाधनों का क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। यानी कि आवागमन के जो सार्वजनिक हमारी बसें हैं हमारी, ठीक है, बसों का हम ज़्यादा यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हम क्या है, कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण को हम रोकने से बचा सकते हैं। क्यों, जितने भी संसाधन का हम प्रयोग करते हैं वहीं से जो वैसला धुआं वो लगातार वातावरण को प्रभावित करता है। तो सार्वजनिक चीज़ों का यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं।
ये था हमारा वायु प्रदूषण के बारे में। हम देखते हैं जल प्रदूषण के बारे में। जल प्रदूषण दूसरा हमारा पार्ट रहेगा प्रदूषण के बारे में हमारा जल प्रदूषण। इसके अंदर यानी कि फैलने का वही माध्यम, यानी कि फैलने का माध्यम, रोकथाम और खतरनाक क्यों है। सबसे पहले हम देखते हैं फैलने का माध्यम। फैलने का माध्यम होता है हमारा उद्योगों से निकलने वाला वेस्टेज पदार्थ या दूषित दो जल होता है, यानी कि पानी होता है हमारा, वो हम क्या कर देते हैं हमारी नहरों या सीवरेज के अंदर जो भी हमारी चीज़ें होती हैं उनके अंदर क्या हम लगातार इनको मिला देते हैं। और इनका प्रयोग से क्या है, हमारे उद्योगों से जो निकलना वेस्टेज जो पदार्थ निकलता हमारी नहरों के माध्यम से, हमारी नदियों के माध्यम से, कहीं ना कहीं ये भी माध्यम हमारे यहाँ पे जल प्रदूषण का माध्यम बन जाता है। खतरनाक क्यों है, क्योंकि अगर दूषित पानी हम पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर हैजा, तपेदिक, यानी कि हैजा और तपेदिक मुख्य रूप से क्या है हमारे शरीर के अंदर ये दो रोग हैं जो ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर के अंदर लग जाते हैं, ये इसलिए खतरनाक सिद्ध होता है। इसके अंदर था हम रोकथाम के उपाय, यानी कि रोकथाम किस प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1 पर जितने भी उद्योग धंधे हैं हमारे उनको क्या करें, या तो कहीं ना कहीं अलग से उनका क्या है जल निकासी का क्या उनका प्रबंध हम कर सकते हैं, यानी कि जल निकासी का क्या करें उचित प्रबंध करें, निकासी का उचित प्रबंध इनका हम कर सकते हैं। यानी कि जितना ही वेस्टेज पदार्थ अगर निकलता है वहाँ से तो हम क्या जल निकासी का उचित प्रबंध कर सकते हैं। नंबर 2 पे जो भी हमारा घरेलू कार्य होता है, घरेलू जो भी कार्य होता है हमारा, यहाँ से भी क्या है काफ़ी मात्रा में वेस्टेज पदार्थ हमारा निकलता है, इसका भी क्या करें उचित प्रयोग हम, यानी कि उचित कार्य यहाँ पे हम कर सकते हैं। इनका भी अच्छा प्रबंधन कोई ना कोई कार्य के अंदर हम कर सकते हैं। जैसे कपड़े धोते समय जो वेस्टेज पदार्थ निकलता है उसका हम एक जगह पर क्या है निवारण करके भी क्या है जल प्रदूषण को और रोक सकते हैं। नंबर 3 पे जितने भी हमारे पशु होते हैं, ठीक है, जैसे हमारी भैंसें हैं, बैल, घोड़ा, यानी कि अन्य जितने भी हमारी ये चीज़ें होती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम होती है, भैंसे, बैल, हमारा घोड़ा, हम कपड़े हमारे आदि, इन चीज़ों को क्या करें नहरों या कुओं के जो किनारे होते हैं उन पर क्या है इन चीज़ों को नह दिलाएं, भैंस है, घोड़ा है और कपड़े भी इन जगह पर नह धोएं थे हमारे कुछ रोकथाम के उपाय। नंबर आगे आ जाता है बच्चों हमारा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण यानी कि शोर प्रदूषण, ये लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, यानी कि कानों को अवांछनीय जो शोर है या साउंड है, कानों को अवांछनीय साउंड या शोर जो कहीं ना कहीं कम हो या ज़्यादा हो, दोनों रूप में क्या है मनुष्य के कानों को, यानी कि उसके जो साउंड की जो इंद्रियां होती हैं उनको कहीं ना कहीं कम में भी ज़्यादा में लगातार वो परेशान करता है। और अब देखते हैं हम इसके फैलने का माध्यम, यानी कि फैलना किस प्रकार से, ये फैलने का माध्यम वही बात है बच्चों। इसके अंदर हम देख सकते हैं जितने भी हमारी मोटर गाड़ियां हैं, हमारी जितनी फैक्ट्री है, इनसे भी लगातार क्या जितने हमारे उद्योग धंधे हैं, जितने हमारे कारखाने हैं, इनके माध्यम से भी लगातार क्या कहीं ना कहीं ये ध्वनि प्रदूषण हमारे, यानी कि मोटर गाड़ियों का जो हॉर्न है हमारा, उनके प्रयोग से भी हमारा क्या लगातार ये फैलता है। फैक्ट्रियों से जो हम मशीनें चलती है काम करने के लिए, उनसे भी लगातार उद्योग धंधों में जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, मशीनें होती है, कारखानों में जो मशीनें होती हैं, लगातार ये भी फैलने का हमारा मुख्य रूप से ज़्यादा यहाँ पर हमारा माध्यम बन जाती है। खतरनाक क्यों होता है?
इसके अंदर से क्या है, हमारे शरीर के अंदर यानी कि कानों के जो पर्दे हैं यानी पर्दा है वो क्या है हमारा फट जाता है ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण के कारण। इसके अलावा कानों के जो इंद्रियां होती हैं वो भी कहीं ना कहीं लगातार प्रभावित हो जाती है, और जो सुनने की है यानी कि सुनना है जो हमारा कम हो जाता है, यानी कि बाहरीपन वहाँ पे हमारा आ जाता है। ये था हमारा ध्वनि प्रदूषण के अंदर। और इसके बाद हम देखते हैं फैलने रोकथाम के क्या क्या उपाय हैं, यानी कि रोकथाम क्या करें, कम से कम फैक्ट्रियों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम क्या करें, आदमियों से यानी कि जो वर्कर होते हैं उनसे लें, बजाय मशीनों से कम काम यहाँ पे हम ले सकते हैं। संसाधनों की कमी करके, संसाधनों की कमी करके भी क्या है हम इन चीज़ों में ध्वनि प्रदूषण को हम यहाँ पे रोक सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण के अंदर हम बता देते हैं आपको बच्चों, एक होता है प्राकृतिक यानी कि प्रकृति के द्वारा जो प्रदूषण होता है, यानी कि ध्वनि प्रदूषण जो होता है इसमें क्या हमारा ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है यानी कि ज्वालामुखी का फटना, ये भी हमारे प्राकृतिक जो ध्वनि प्रदूषण के अंदर हमारे आ जाता है। बाकी जो मानव निर्मित है यानी कि मानव के द्वारा जो प्रदूषण है, मानव के द्वारा, इसमें क्या है हमारे बम, परमाणु बम जितने हमारे जो संयंत्र होते हैं, हम इन चीज़ों के द्वारा, हमारा डीजे है, इन चीज़ों का प्रयोग करने के भी हमने क्या मानव के द्वारा हम ध्वनि प्रदूषण को लगातार फैला सकते हैं। और रोकथाम क्या करें, नंबर 1 पे हमारे जितने जो डीजे हैं हमारे, इनका कम प्रयोग करें। नंबर 2 पे है प्राकृतिक जो प्रदूषण है उसको कम करें। ये जो मुख्य रूप से क्या है इन चीज़ों में, इन संसाधनों के भी हैं यहाँ पे हम कमी दे सकते हैं। हमारा डीजे का प्रयोग है, हमारे इन चीज़ों को कम से हम प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 4 पे आता है हमारा मृदा प्रदूषण यानी कि धरती का प्रदूषण। इसके अंदर हम देखते हैं यानी कि मृदा का जो कटाव है, ठीक है, या भूमि का जो कटाव है वो किस प्रकार से ज़्यादा मात्रा में हमारे फैलता है। देखिए हमारे क्या है, लगभग समतल मैदान है, मैदान यानी कि जहाँ पे वो हमारे लिए उपजाऊ जो मिट्टी होती है, उपजाऊ जो मिट्टी होती है हमारी फसलों के लिए होती है, हमारे रहने के लिए होती है, यानी कि ये चीज़ें क्या है हमारी भूमि के अंदर चीज़ें आ जाती है। तो इसमें देखते हैं प्रदूषण किस प्रकार से होता है, यानी कि भूमि का कटाव, मृदा प्रदूषण। कई बार बाढ़ आ जाती है, बाढ़ का पतन आ जाता है, ज़्यादा पानी का बहाव, ज़्यादा पानी के कारण कई बार जो हमारे नहरें हैं हमारे वो चीज़ें हमारी टूट जाती है। बाढ़ भी हमारे कई बार यहाँ पे मुख्य कारण बन जाती है। बाढ़ जिस प्रकार से आती है वो क्या करती है, अपने साथ जो उपजाऊ जो भूमि है उसको लगातार क्या कटाव वहाँ से हो जाता है। इससे यहाँ पे हमारा मृदा प्रदूषण होता है। फैलने का माध्यम आपको बता दिया बेटा किस प्रकार से, यानी कि बाढ़ के द्वारा, ज़्यादा पानी का बहाव। और खतरनाक क्यों है, खतरनाक इसलिए क्योंकि हमारी जो उपजाऊ मिट्टी है वो क्या है हमारी कम हो जाती है यहाँ पे, यानी कमी यहाँ पे हमारी आ जाती है। और रोकथाम क्या करें, बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र, यानी कि बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र हम यहाँ में रख सकते हैं। और पानी का जो बहाव है उस पर बांध लगा के हम क्या है इसको भी हम रोक सकते हैं। एक अच्छी दिशा के अंदर हम इनको ले जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमने आपको बताया है इसके अंदर कक्षा 10 अध्याय नंबर 1 पर्यावरण स्वास्थ्य के बारे में, यानी कि पर्यावरण किस प्रकार का होता है, क्या क्या उसके अंदर सफाई हमें ध्यान रखनी होती है, किस प्रकार का पर्यावरण जो हमारे मनुष्य के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। और आगे हमने आपको बताया है पर्यावरण के बारे में सफाई हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, क्या बताया था सफाई के बारे में, यानी कि क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। फिर हमने औद्योगिक धंधों की बात की और इसमें देखा हमने प्रदूषण के बारे में,
प्रदूषण के बारे में हमने यहाँ पे देखा है कि जो सा प्रदूषण है हमारा कितने प्रकार होता है, किस प्रकार प्रदूषण से हम बचाव कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।